चलिए बच्चों, हम लोग लेक्चर 4 की तरफ मूव करते हैं और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक के 3 लेक्चर में हम लोगों ने आईयूपीएसी और नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का देख लिया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा था हमने सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेडिंग देंगे और लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। चलिए कैसे बनाएंगे? पहला तरीका है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से बना सकते हैं। कौन एल्कोहल? तो प्राइमरी एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए, एक बात आपको समझना चाहिए पहले बच्चों। 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपके पास है तो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऐसा करने से ये बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है RCH2OH, तो ऐसा करने से आपके पास बन जाएगा RCHO। इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, चाहे माइल्ड कर दें चाहे स्ट्रॉन्ग कर दें, दोनों में से कोई भी कर दें। माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, दोनों में से कोई भी ऑक्सीडेशन अगर आप कर देते हैं ठीक है, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह बन जाएगा RCOOH। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ऑक्सीडेशन यहां पर एक शब्द आया है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जब भी हटेगा तो 2 हाइड्रोजन हटेगा और उसके बदले 1 ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर ऑक्सीजन को जोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या दोनों हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन का मतलब। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो जिस कार्बन से OH कनेक्ट है उससे अगर सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्ट अटैच है ना, डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। इसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जिस कार्बन से OH कनेक्ट है उस कार्बन से अगर डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, कितना कार्बन अटैच है? 2 कार्बन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। मैं कह रहा हूं ये अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और ये दोनों कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। ये बीटा और ये क्या है? अल्फा। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? एक बीटा कार्बन है तो 1 डिग्री, 2 बीटा कार्बन है तो 2 डिग्री। इसी प्रकार से जिस कार्बन से OH कनेक्ट है उससे अगर डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट है तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, इसीलिए इसको हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज्ञान होना चाहिए। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि PCC। हाँ, इसका मतलब होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम, PYRIDINUM, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CHROMATE। इसका मतलब होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा आप ले सकते हैं ब्रोमीन वाटर। इसके अलावा ले सकते हैं टोलेंस रिएजेंट, फेहलिंग्स रिएजेंट। ये सब टोलेंस हो गया, फेहलिंग्स हो गया, ये सब के सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना हो तो उसके लिए आप ले सकते हैं K2Cr2O7, या ले सकते हैं KMnO4, या ले सकते हैं CrO3 जोन्स रिएजेंट, या ले सकते हैं CrO2Cl2। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख लीजिएगा। दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है तो इन्हीं का इस्तेमाल करना है, और अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है तब फिर इनका इस्तेमाल करना है। ये बेसिक बात था, इसको समझने के लिए, या आप पहले भी जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और अगर इसका डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, अगर डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना है डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्टली बनाने के लिए क्या कर देना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। क्या कर देना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। एक ही बार में अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें आगे, एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है इथेनॉल से बनाना है इथेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मान लो तीनों चीज एक ही बार कर लेते हैं, या उसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। इथेनॉल का मतलब क्या हुआ, CH3CH2OH। अब सर ने कहा इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है, तो सर ने लिया PCC। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये कार्बन अल्फा है और ये कार्बन क्या है, बीटा है। तो अल्फा कार्बन से क्या होगा, देखिए ध्यान से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर होगा और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर होगा। ऐसा करने से कैसा दिखेगा जरा देखो तो, CH3 में कोई परिवर्तन नहीं, CH2 से CH हो गया, OH से O बच गया, तो क्या बचेगा, CHO। एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से बाहर हुआ और एक हाइड्रोजन अल्कोहल का बाहर हुआ, और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। माइल्ड ऑक्सीडेशन, क्या कर रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कहां कहां से, फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड फ्रॉम OH ग्रुप। OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है और एक अल्फा कार्बन से बाहर हो रहा है। अब फिर से क्या करना है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया KMnO4। ये KMnO4 जो है वो किसी एसिड के साथ काम करेगा, तो इसके साथ आपको एसिड भी लेना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं यहां पर। तो ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये अल्फा कार्बन है, ये CHO जो है इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। अगर मान लीजिए इथेनॉल से इथेनोइक बनाना होता तो डायरेक्ट आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देते। अगर यहां से डायरेक्ट यहां जाना रहता तो आप डायरेक्ट डाल देते, क्या डाल देते, KMnO4 डाल देते और साथ में क्या डाल देते, कोई एसिड डाल देते। ऐसा करने से डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चले आगे। तो हो गया, अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बना लिया है ना, अल्कोहल से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप जानते थे, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है ना, ये आप जानते थे, ये कुछ भी इसमें नया नहीं है। दूसरा है आपके पास अल्काइल बेंजीन से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल हो गया, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और यहां पर जो हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं वो है अल्काइल बेंजीन। क्या है, अल्काइल बेंजीन से बना रहे हैं। अल्काइल बेंजीन जैसे कि मिथाइल बेंजीन, टॉल्यून हो गया है ना, या फिर आप देख सकते हैं इथाइल बेंजीन हो गया, जाइलिन भी हो सकता है ना। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या है, ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है और इस पे लगा हुआ है CH3, इसका नाम है टॉल्यून, या इसी का दूसरा नाम होता है मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, मिथाइल बेंजीन, या इसी का नाम होता है टॉल्यून। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जो करना है वो बेंजाइलिक कार्बन पर करना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है तो रिएजेंट लेंगे KMnO4 और साथ में एसिड लेंगे, कोई भी एसिड ले सकते हैं, H2SO4, क्योंकि KMnO4 जो है ना
वो हमेशा एसिड के प्रेजेंस में ही इफेक्टिव होता है। इसीलिए जब भी KMnO4 लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है कि H2SO4 या HCl लेना ही लेना है। जैसे दाल है तो कटोरी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मिलेगा ही मिलेगा, दाल हाथ में तो मिलेगा नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। खाना खाएंगे तो प्लेट ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ही। उसी प्रकार KMnO4 ले रहे हैं तो H2SO4 लेना पड़ेगा, और साथ में हीट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो खेला खेलना है वो बेंजाइलिक कार्बन पर खेलना है, और बेंजाइलिक कार्बन जो होता है हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन पर COO-K+। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। बोलता है ये दे देगा और यहां लिखेगा A, और फिर आगे बोल देगा अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है अगला स्टेप में, हाइड्रोलिसिस करना है। और उसके बाद जहां COO-K लिखा हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। और ये हो गया B। तो एग्जाम में कोई आया हुआ क्वेश्चन है कि टॉलिन दे दिया है और ये रिएजेंट लिखा है, A लिखा है, उसके बाद B लिखा है, पहचानने बोला है कि A और B क्या बनेगा, तो कुछ नहीं है। यहां पर KMnO4 लिए हैं इसीलिए पोटेशियम, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट, है ना, और उसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, चाहे मिथाइल बेंजीन हो चाहे इथाइल बेंजीन हो, परेशान नहीं होना है। CH2CH3 हो, और यहां पर आपके साथ फिर से क्या लेना है, KMnO4 और HCl या H2SO4 लेना है, और साथ में हीट लेना भी जरूरी है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहां कितना भी कार्बन क्यों ना हो, लेकिन जो खेला होगा वो हमेशा बेंजाइलिक कार्बन पर ही होगा, क्योंकि हीट के प्रति बेंजाइलिक कार्बन सेंसिटिव होता है। और आपको बता चुके हैं कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, वो कार्बन, पहला कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, रिंग से पहला कार्बन जो कनेक्ट होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर यहां पर COO, एक ही स्टेप में करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते रहे। दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर देना है, तो 1 और 2 करके लिखेंगे और डायरेक्ट एक ही बार में क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये साथ में क्या बनेगा, मिथेनॉल बनकर बाहर हो जाएगा। कितना भी लंबा चेन हो, आपको परेशान नहीं होना है कि क्या बनेगा, कितना भी लंबा चेन क्यों। जैसे उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है CH3, ठीक है, CH3H ऐसा लिखा हुआ है, और यहां पर भी दे दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने बोल दिया, KMnO4 दे दिया है ना, और साथ में एसिड दे दिया है कोई, और साथ में हीट दे दिया है ना, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं। तो कुछ भी दिया हो परेशान नहीं होना है। अभी भी खेला जो होगा वो किस पर होगा, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, इसके पास जब तक हाइड्रोजन रहेगा बेंजाइलिक कार्बन पर तब तक खेला होता रहेगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बाकी क्या है नहीं है उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन बेंजाइलिक कार्बन पर जाकर होगा, और फिर से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, कितना भी कार्बन क्यों नहीं हो, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बन पर ही हो रहा है, क्योंकि आप यहां हीट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार एक और सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लीजिए, सो स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका कॉपी करिए। मान लीजिए ये हमने पढ़ा के भेज दिया और एग्जाम में आ गया ये, एग्जाम में आ गया ये, बोला कंप्लीट द फॉलोइंग, CH3, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और बोला KMnO4 और साथ में दे दिया H2SO4 पहला, दूसरा स्टेप में दे दिया हाइड्रोलिसिस, हीट भी दे दिया है, डेल्टा हीट दे दिया। अब बोला क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका जवाब होगा नो रिएक्शन, इसका जवाब होगा नो रिएक्शन। यहां पर तो खेला हुआ, यहां पर खेला हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर यहां पे हाइड्रोजन था, बेंजाइलिक कार्बन के साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन था, और ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर भी हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर खेला नहीं हुआ, क्यों, तो भैया इसका जवाब है क्योंकि यहां पर बेंजाइलिक कार्बन तो है
बट यहाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे? नो रिएक्शन। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। और बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है डायरेक्ट, उसी को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग में 6 कॉर्नर है, 6 कार्बन है, पर वो बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, वो तो विनाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड से बंधे हैं, तो उनको विनाइलिक कार्बन कहेंगे। और बेंजीन के बाहर जो कार्बन होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद तो दूसरा हो गया एल्काइल बेंजीन से भी सीख लिया हमने, अल्कोहल से सीख लिया, फ्रॉम अल्कोहल हो गया। क्वेश्चन भी देख लिया हमने, फ्रॉम टॉल्जीन हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम होगा बच्चों? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा इसका नाम? इथाइल बेंजीन। मान लीजिए बोल दिया इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाइए, इसका नाम मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा सर? तो इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन इसका नाम होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड भी बना लिए, हाइड्रोकार्बन से कीटोन भी बना लिए, हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिए। अब तीसरा नाइट्राइल। नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बनाए थे, नाइट्राइल से कीटोन भी बनाए थे, नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाएंगे, है ना। अब बहुत सिंपल होता है प्यारे। तीसरा तरीका है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ ऑक्सीडेशन भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करके। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आपने किया है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर डाल दिए, एसिड डाल दिए, हो गया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2 हो जाएगा। इसका नाम है नाइट्राइल या साइनाइड, और इसका नाम है अमाइड। इसका अगर एक बार और हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एक बार इसका और हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो ऐसा करने से हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में NH2 और H मिलकर क्या बन जाएगा? NH3 बनकर बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार नाइट्राइल से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, एक बार और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो चाहे नाइट्राइल से बनाने बोलेगा तो यहां शुरू कीजिएगा, अमाइड से बनाने बोलेगा तो यहां शुरू कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास है साइनोबेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वाटर और एसिड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पर, पहले बता चुके हैं, एक ही चीज कितना बार बताते रहे, इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, इसका नाम है साइनोबेंजीन, और इसका नाम है बेंजीन में अमाइड लगा है, कार्बोनिल के साथ NH2 लगा रहेगा ना, तो उसको अमाइड कहते हैं, बेंजामाइड। इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग पर जहां NH2 लगा है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वहां पर OH ग्रुप लग जाएगा, और साथ में NH3 बाहर हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और याद करो जब एल्डिहाइड बनाए थे, एल्डिहाइड कीटोन बना रहे थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ नाइट्राइल लिए थे, है ना। अब यहां पर हम नाइट्राइल नहीं लेंगे, बोले थे कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा तो बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा,
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर नाइट्राइल लेंगे तो कीटोन बनेगा, है ना, ध्यान देना है। अब मान लीजिए आपके पास है RMgX और साथ में आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पोलैरिटी का जो डिफरेंस है, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम पे प्लस R पे माइनस और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, बताना जरा, खुद बताओ, आप ही ट्राई करो। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये अलग ये अलग, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बनेगा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O ऐसे था न प्यारे, इसको ऊपर कर दिए, कोई दिक्कत है क्या? और C के साथ O जो बायां साइड था उसको दाहिना कर दिए, कोई दिक्कत है? अब O माइनस के पास कौन चला जाएगा, MgX, अलग कलर से दिखाते हैं, O के पास कौन चला गया, MgX, O माइनस और MgX बॉन्ड बना लिया। अब बताइए कार्बन पर प्लस है तो प्लस के पास कौन आ जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड। अगला स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बताए हैं कहीं भी H जोड़ना हो, OH जोड़ना हो, डबल बॉन्ड के साथ कुछ हटाना हो तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और O के साथ जहां O पे माइनस, Mg पे प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, O माइनस के साथ क्या आ जाएगा, H प्लस, और साथ में MgOHX जो है वो बाहर हो जाएगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल करें, लिखो, एग्जाम्पल भी करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास है CH3MgBr और साथ में आपके पास है OC डबल बॉन्ड O, CO2 है। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो C डबल बॉन्ड O और O ऐसा हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट गया है तो O के पास कौन आएगा, कार्बन माइनस वाला, ये कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस, यहाँ O पे माइनस और कार्बन पे प्लस आएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तब, एक बॉन्ड टूटेगा तब, ये नहीं कि सब जोड़े जा रहे हैं। तो कार्बन पे प्लस और इस पे माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेगा। O पे माइनस, उसके पास कौन आ जाएगा, OMgBr आ जाएगा। अगला स्टेप में क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, O पे माइनस है, वहां पे H प्लस चला जाएगा वाटर का, तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, OH, और साथ में वाटर का जो OH बच गया, H तो यहां चला गया ना, तो OMg, और ये साथ में क्या बनेगा, Br, क्या बन जाएगा, Br। बस ये क्या बन गया, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये क्या था आपके पास, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक कार्बन का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी एक कार्बन है, इसीलिए एक कार्बन यहाँ का एक कार्बन यहाँ का मिलकर दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। एक और लास्ट तरीका बच गया, फ्रॉम एसाइल हैलाइड, इसको भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, एकदम सिंपल है। फ्रॉम एसाइल हैलाइड, इसका खाली हाइड्रोलिसिस कर देना है जी, RC डबल बॉन्ड O, Cl है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और वाटर का OH यहाँ चला जाएगा और H बचेगा सो और Cl बनकर यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार इसके हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो ये एसाइल हैलाइड है, लिख लीजिए इसको भी। कितना नंबर था ये, 3 नंबर था नाइट्राइल एमाइड, 4 नंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 5 नंबर, इसको 5 नंबर डाल दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इतना काफी है।
अब जाकर जितने भी सवाल हैं उन सबको ट्राई करिएगा, बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेस्टिंग पढ़ेंगे और एक दो क्लास करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक क्लास और करेंगे, ख़त्म हो जाएगा।